इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 150 y स्क्वायर j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो दिया हुआ है यहां पर दैट इज 150 y स्क्वायर j कैप। द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर and is placed in the field as shown in the given figure. The charge inside the cube is. तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि किसी एक क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स अगर हमें पता है फाई, तो वो फ्लक्स नेट एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एप्सिलॉन नॉट विद द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट क्लोज्ड सरफेस। तो कहने का मतलब हमें इस क्यूब के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन गिवन है वो जे कैप गिवन है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, हालांकि उसकी जो वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल ये दो फेसेस हैं, एक फेस तो ये बॉटम फेस हो गया आपका और एक जो है ये टॉप फेस हो गया। ये दो फेसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिनके परपेंडिकुलर है। बाकी जो चार फेसेस बच गए उन चारों फेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। तो मतलब क्या हुआ, उन चारों फेसेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वो केवल इन दो फेसेस के ऊपर होगा। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, 150 वाई स्क्वायर, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो नीचे वाला जो फेस है ये इस फेस के लिए अगर सोचो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द गिवन जो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस नीचे वाले फेस के साथ भी कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है। तो फ्लक्स कहां है, तो फ्लक्स केवल इस अपर सरफेस के साथ एसोसिएटेड है। इस अपर सरफेस का एरिया वेक्टर अगर हम लिखें तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के हिसाब से जे कैप के अलोंग होगी, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया वेक्टर को अगर हम लिखें तो एरिया की वैल्यू क्या है, 0.5 मीटर का क्यूब है ये, तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे हम यहां पर और जे कैप उसकी डायरेक्शन है, मतलब एरिया वेक्टर जिस फेस पर फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, 0.25 जे कैप मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, इनफैक्ट यही फ्लक्स पूरे क्यूब के साथ भी एसोसिएटेड होगा क्योंकि बाकी जो 5 फेसेस बची हुई हैं, रिमेनिंग 5 फेसेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हम 0 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब क्या हो जाएगा, E डॉट डेल्टा S, एक ही डायरेक्शन में इनफैक्ट दोनों। तो E वेक्टर क्या है, 150 वाई स्क्वायर जे कैप and dot product with 0.25 j cap। ठीक है, j डॉट j 1 हो जाएगा। तो इस फ्लक्स की वैल्यू को देखें अगर तो ये आ जाएगी 150 मल्टीप्लाइड विद 0.25 मल्टीप्लाइड विद y स्क्वायर। तो इस फेस के लिए y की वैल्यू कितनी है, ये 0.5 का क्यूब है ना, ये 0.5 हाइट है। तो मतलब ये जो फेस है इस फेस के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई, 0.5। तो यहां पर ये 0.5 और आ जाएगा। तो 150 इंटू 0.25 मल्टीप्लाइड विद 0.5 का स्क्वायर। तो इस पूरे को अगर हम जो है कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 9.375। आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब जो है गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से जो एनक्लोज्ड चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है,
8.85 इंटू 10⁻⁻12 है एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में जो फ्लक्स हमने निकाला है वो है 9.375। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एनक्लोज्ड चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो होगी 8.3 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 19 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।